गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। ये आपका देश तो चेतन महल में है, सदगुरु के प्रकाश में है, गगन मंडल में है। सीधी सीधी आबू जाओ। यह संसार जो है मन का देश है। पूरा संसार जो है मन की चाल में उलझा हुआ है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है, मन ही जड़ देश है, मन ही भाव सागर है। और मन ने ही इस जीव को इस संसार में बांध रखा है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। मन के हारी हार है, मन के जीते जीत। योगी मन को बस करी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मन को जो है गुरु के चरण में लगाने से मर जाएगा ये। अभी आप भजन सुन रहे थे, क्या भजन सुन रहे थे? टूटे न तार हो भजन करु निस दिन। टूटी न तार हो भजन करु निस दीना। इंगला पिंगल कर करु नीरुवार संतो। सुषमन घटिया उतर चल पार हो भजन करु निस दीना। टूटे न तार हो भजन करु निस दीना। ये कई भावों में गाई जाती है। ये भजन जो है
हम जिस भाव में महारथी संत जी ने बताया था उसी भाव में मैं गा रहा हूं। टूटे न तार हो भजन करु निस दिन, टूटे न तार हो भजन करु निस दीना। इंगला पिंगला कारा करु नीरुवार संत, सुषमन घटियाऊ तरि चल पार हो भजन करु निस दीना। टूटे न तार हो भजन करु निस दीना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी भजनों में ये भाव होते हैं। एक ही भजन को कई तरह से गाए गए हैं। इसमें कोई ऐसा नियम और ये तो नहीं है, इसको कोई कंट्रोल तो होता नहीं है। संत जन जो है अपने अपने भाव में गाते रहते हैं। इसीलिए मैं सारे भेद को जहां तक हमारा समझ है मैं बताऊंगा आपको। तो टूटे न तार हो भजन करु निस दीना, टूटे न तार हो भजन करु निस दीना। इंगला पिंगला कर करु नीरुवार संत, सुषमन घटियाऊ तरि चल पार हो भजन करु निस दीना। टूटे न तार हो भजन करु निस दीना। हृदय कमल सी चला हुई कतार संत, गगन महलिया में करे उजियार हो भजन करु निस दीना। टूटे न तार हो भजन करु निस दीना, टूटे न तार हो भजन करु निस दीना। इंगला पिंगला कर करु नीरुवार संत, सुषमन घटियाऊ तरि चल पार हो भजन करु निस दीना। टूटे न तार हो भजन करु निस दीना। कहत कबीर कोई संत होशियार रामा, सोवे न निस दीना रह खबरदार हो भजन करु निस दीना। टूटे न तार हो भजन करु निस दीना। कहत कबीर सुना हो, कहत कबीर कोई संत होशियार रामा, सोवे न निस दीना रह खबरदार हो भजन करु निस दीना। टूटे न तार हो भजन करु निस दीना। तो जो हमने महारथी संत जी से सुना था यही 4-5 ही लाइन था। अब एक संत है तो कहते हैं कि कोई ऐसे भजन गाता है, कोई ऐसे भजन गाता है, आप काहे नहीं समझाते हैं, आप काहे नहीं बोलते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप भेद को समझो। गुरु बहन लोग सबके घर में भोजन बनता है। अब जो है सबका घर अलग अलग है, तो वो तो उसके बताने के भाव होते हैं। आप भेद को समझिएगा। अभी आटा आपने पिसवा करके लाया ताजा, तो उसको कोई छानने छुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। गेहूं साफ सुफ आपने करके पिसवाया तो उसको सीधे निकालो और आटा गूंथो, वो तो यही बताएगी, वही बताएगी। और आटा पुराना हो गया तो उसमें कीड़े मकोड़े लग गए तो उसको छानना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पुराना हो गया तो कड़वा लगेगा।
इसलिए कहा जाता है कि 1 हफ्ता का आटा पिसा करके रखो। और जो अभी पैकेट में आ रहे हैं उसमें तो कीड़े मारने की दवा डाला हुआ है। वो आटा जो है फैक्ट्रियों से आता है, 6-6 महीने का होता है। और हम लोग तो आर्मी में खाए हैं, कितना भी छानो कितना भी करो रोटी में जो है कीड़े चिपके ही रहते थे। हम लोग झाड़ झूड़ करके खाए हैं। अभी थोड़ा जो है काफी सुविधाएं हुई हैं, नहीं तो आटा और चावल में तो पक जाने के बावजूद भी जो है उसमें निकलते थे। तो कहने का मतलब ये है कि भाव होते हैं। तो बाहर देही आमी एक स्थान संत, वही स्थान पर मन नीरवाण हो। भजन करुनी सदीना टूटे न तार हो। भजन करुनी सदीना। तो मन का निर्माण नहीं है, निर्वाण है वो। निर्वाण का मतलब खत्म हो जाता है। तो मन का निर्माण वही गंगा जमुना दोनों के बीच में उसी स्थान को कहा गया है, पहला भूमि को कहा गया है। अभी तो जो है पहली बार कबीर साहब ने गाए होंगे, आप विचार करो। और वो भजन आज तक गाई जा रही है, कोई इसका प्रमाण में तो रखा नहीं है। तो इसीलिए आगे पीछे थोड़ी हो जाती हैं, आपको भाव समझना है। टूटे न तार हो भजन करुनी सदीना। भजन का मतलब होता है गुरु के चरण में चेतना आपकी लगी रहे। तो हम लोग संसार में रहते हैं, दुनिया भर के घर में काम रहते हैं, ये काम वो काम वो काम वो काम, तो हमारी चेतना संसार में फंस जाती है। तो कम से कम आपको 1 घंटा सत्संग सुन लो तो आप आनंदित रहोगे। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। तो आपको भजनों में उलझना नहीं है, आपके भाव होने चाहिए। कोई ऐसे गा दिया कोई वैसे गा दिया, उसमें उलझना नहीं है। एक ही बतिया को कहने का तरीका अलग अलग है, आप भेद को समझ जाओ। और नहीं समझ में आता है तो 4-5 गुरु बहन लोगों से पूछ लीजिएगा, भाई आटा कैसे बनाते हैं, रोटी कैसे बनाते हैं, वो बताएगा। कोई गोला पहले ही बना करके रख लेता है, जब ज्यादा रोटी बनाना हो तो ऐसे करने पड़ते हैं, 2-4 बनाना हो तो एक ही बना लेगी वो। और 100 आदमियों का जब बनाना है तो फटाफट फटाफट कोई गोला बनाएगा, कोई बेलेगा, कोई उसमें रखेगा। तो उसमें आपको उलझाना नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है, तो टूटे न तार हो भजन करुनी सदीन। टूटे न तार हो भजन करुनी सदीन। निस्दिन का मतलब होता है रातों दिन, तो टूटना नहीं चाहिए। तो ये पहला भूमि में नहीं होगा, जब आप जो है थोड़ा मजबूत हो जाएंगे, पहला पार करेंगे, दूसरा पार करेंगे, तीसरा पार करेंगे, जब चेतन देश में जाएंगे तो अब जो है दोनों तरफ है। आप भेद को समझिए। ये स्थिति जो है, टूटे न तार हो भजन करुनी सदीन। टूटी न तार हो भजन करुनी सदीना। एंगला पिंगल कर करुनीरुवार संत। सुषमन घटियाऊ तरि चाल पार हो भजन करुनी सदीना।
टूटे न तारो भजन करू निस दीना। इंगला पिंगला जो सांस की गति है इसको बंद करो। थीर करो मन पवन को सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी अज गयब की बाहर भीतर ज्ञान। तो इसमें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ नहीं बोलना है। आपको जैसे भजन याद आता है आप ऐसे करिए, भाव एक ही है। अपनी चेतना को गुरु के चरण में मिला करके रखना है। स्वामी जी उसको तीर की तरह से भी बोलते हैं, तन कमान रोदा सुरती अक्षर बाण लगाव। अयोग युक्ति सीतानिये मर्म निशानी घाव। तो ये आपके भाव होते हैं। हर जो है जितनी भी संत जन है सबके भाव अलग अलग होते हैं। और एक प्रश्न ये है कि संत सबको प्रेम क्यों करते हैं? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरतनी। देखो सब में तो एक ही चेतना है, सब में परमात्मा है, सबके शरीर में है और अंग अंग में भी शब्द है। तो संत को जो है आपके शरीर से थोड़ा मतलब है। दया करी सब जीव परा ऊंच नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा त्याग देह अभिमान। तो संत को आपकी चेतना से प्रेम होता है, आपके शरीर से नहीं। अभी आपको प्रेम भी बुझना पड़ेगा। प्रेम संसार में प्रेम के अनंत भाव होते हैं, आप भेद को समझिएगा। तो सदगुरु संग प्रेम जो है वह सूरत से होती है, क्योंकि जो है सदगुरु का शरीर तो है नहीं। स्वामी जी का शरीर, जिस शरीर में थे स्वामी जी, उस शरीर को उन्होंने त्याग दिया, उस शरीर को छोड़ा है उन्होंने। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं आपको, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो स्वामी जी का जो शरीर है वह सुरक्षित रखा हुआ है, समाधि बना करके रखा हुआ है। इलाहाबाद में है, झूसी में है वो। अब उसकी भी जो है कथा बड़ी लंबी चौड़ी है, अब वो सब हम लोगों ने उसमें नहीं उलझना है। तो सदगुरु को प्रेम जो है चेतनाओं से है, शरीर का अभिमान मत करिए। वही तो बोल रहे हैं, दया करे सब जीव परा ऊंच नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा त्याग देह अभिमान। तो इसी संसार में देख लो, शरीर से कोई हाथी जैसा भी है। इसी संसार में आप देख लो, स्त्री और पुरुष दोनों की बात कर रहा हूं मैं। कोई बिल्कुल हाथी जैसा है, कोई बिल्कुल जो है एकदम दुबला पतला है, और उल्टा भी है। किसी का पति हाथी जैसा है, पत्नी जो है एकदम दुबली पतली है। किसी का जो है तो जो पति बहुत दुबला पतला है और पत्नी जो है हाथी जैसी है। ये सब मैं आपको बोलने का मतलब क्या है, ये शरीर है आपका। कोई जो है 40-50 किलो का शरीर ढो रहा है और कोई जो है 100 किलो का भी जो है ना ढो रहा है। तो जो है आपको शरीर का अभिमान नहीं करना है। देह त्याग दुख जान करा आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है
चेतन शुद्ध स्वरूप। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। तो संतों का प्रेम जो है आपकी चेतना से होता है, आपकी आत्मा से होता है, आपकी सूरत से होती है। इसीलिए संत जो है सबको प्रेम करते हैं, क्योंकि उसमें दुख सुख है नहीं, ये भाव होते हैं। और संत को जो है वो तो जो है सब लोग गुरु के चरण में मिल जाएंगे। आपको न लगता है क्योंकि आपको सदगुरु के चरण का बोध नहीं है। सब घट व्यापक साइया, सोनी सीजन कोय। बलिहारी वही घट की, जेहि घट पर घट होय। इसीलिए संत लोग जो है एक चींटी को भी नहीं मारेगा। आप किसी संत को साधु को 1 करोड़ रुपया दे दो और बोलो ये चींटी को मार दो, नहीं मारेगा वो। आप भेद को समझो। किसी संत को जो है 1 करोड़ रुपया दे दो और बोलो ये जो है एक चींटी को मार दो, ये 1 करोड़ ले लो, वो ठुकरा देगा। और यहां जो है 50,000 दे दो तो मनुष्य को भी मार देंगे लोग। तो यहां पर सबकी अपनी अपनी है। जाहि देह कर्म है, भोग हो सोई दे। देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है ये। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, कोई चींटी आपका शरीर में काट दिया, आपको तो पता नहीं चींटी काटा कि क्या काटा। तो जब वहां हाथ जाता है तो मर जाती है, तो क्या उसका पाप उतना ही लगेगा? और एक चींटी आपको 1 करोड़ रुपया दिया है और बोला है भैया ये चींटी जा रही है इसको मार दो, ऐसा नहीं है। दोनों के पाप और पुण्य अलग अलग होंगे। हम लोग चलते हैं, चींटी जो है हजारों चींटियां मर जाती होंगी, तो क्या वो पाप होगा? वो पाप नहीं होगा। पाप पुण्य बहु जन्म का, संचित कलुष बटोर। अदग्ध नाम पल भजन सी, महिमा नाम यजोर। आप जा रहे हो और एक कुत्ता आ गया दौड़ करके, आकर के आपको पैर को काट लिया, आपने उसको एक डंडा लगा दिया, तो ये पाप नहीं होगा। अपनी बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए आपको करना है। तो जो है ज्यादा उलझाना नहीं है आपने कि नहीं पैर से मर गया तो उसका भी फल वही, ऐसा है नहीं। आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो, कोई अचानक आ गया दब जाता है, हो भी जाता है संसार में, तो वहां पर भी जो है जज लोग देखता है कि इसको मारा, कोई इसका लेना देना तो नहीं, कोई दुश्मनी तो नहीं, कोई कुछ तो नहीं, वहां भी छूट जाता है। तो जो है ये सारी चीजें आपके भाव के ऊपर निर्भर होती हैं। तो जो है आनंद तो सब में है। कोई सदगुरु संत कहावी, जो पल में अलख लखावी। सदा विलास त्रास नहीं मन में, ऐसी जुगति लखावी। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजीवन नहीं जावी। कोई सदगुरु संत कहावी।
शून्य शिखर की सार शिला पर आसन अचल जमावी, कोई सदगुरु संत कहावी, जो पल में अलख लखावी। तो अलग अलग स्थिति है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये अलग अलग भेद है। ये संत को जो है किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वह तो गुरु के चरण में रहेगा। और सदगुरु के चरण में सब लोग हैं, पूरा संसार है। इसी का तो बोध होना है आपने। अब वो कैसे मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, ये तो आपको अनुभव में होगा। ये बताने का विषय नहीं है। इतना ही बताया जा सकता है कि हम सभी लोग एक ही बीज से आए हैं। हम लोग जो है एक ही बीज से आए हैं। जैसे बरगद का जो बीज होता है, जो है चिड़िया को भूख लगती है, अभी गई होगी और बरगद के वृक्ष में जाएगी, खाएगी, उसको फल खाएगी, उसके साथ बीज भी चला जाएगा उसके पेट में। अब वो जाएगी कहीं पानी पिएगी, पानी पिएगी, वही जो है मल त्याग करेगी, वही पोटी भी कर देगी और बीज जो है धरती में जम जाएगा और विशाल वृक्ष जो है बन जाएगा। बरगद का विशाल वृक्ष बन जाएगा। एक ही बीज के इतने बड़े पत्ते हैं, आप गिनती कर लेना कितने पत्ते हैं। तो वही हम लोग हैं इस संसार में, वही हम लोग पत्ते हैं। तो जब बाहर रहेंगे तो हमारी मृत्यु होगी, और जब अंदर जा करके बीज में समा जाएंगे तो वहां कौन सा दूरी है, कौन सा वहां स्त्री पुरुष है। बाहर कोई पत्ता बालक रूप में है, कोई बच्चे रूप में है, कोई टेढ़ा हो गया है, कोई मेढ़ा हो गया है, कोई पीला हो गया है, कोई गिरने वाला है, कोई उगने वाला है। तो ये शरीर है। ये पत्ते के अंदर में भी चेतना होती है। एक पत्ता है जिसको हाथ से छूते ही वो जो है शर्मा जाता है। छुई मुई घास बोलते हैं, शर्मिला घास बोलते हैं। तो मैं तो जंगल में रहा है, मैं देखा है, लोग अपना गार्डन में भी लगा करके रखती हैं। तो देखो ज्ञान अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहीं सुनई सब संता। तू जो है सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। तो जब आप संसार के हिसाब से सोचते हैं, दुख सुख होगा, क्योंकि ये जो शरीर हमारा अस्थाई नहीं है, ये शरीर नाशवान है। लेकिन जो उसमें चेतना है वह नाशवान नहीं है। जो आपका मन है उसको कोई नहीं पकड़ पाएगा। मन को वही पकड़ सकता है जिसको स्वयं अपने मन पर अधिकार हो। आपके मन को जो है कोई नहीं पकड़ सकता है। आपके मन को वही पकड़ सकता है जिसको मन को जीता हुआ है। तो पहले अपने मन को जीतना है, तभी आप दूसरे के मन को जीत पाएंगे, जीत पाएंगी। तो जीतो मन अरु पवन को, पर पुरुषार्थ
अधन्य धान्य सोई हंसा है, भक्ति मुक्ति सबले। तो ये बड़ा जो है विचित्र बात है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। अब दो संत लोग जा रहे थे, तो जो है एक जगह वो दीवार पर लिखा हुआ था पेंट से, जो है दो संत लोग जा रहे थे साथ साथ, मतलब संसार में आप जानते ही हैं, आप जानती ही हैं। तो वो जो है वहां लिखा हुआ है वशीकरण, मन चाहा जो है पति पाए, मन चाहा पत्नी पाए। वो दीवार वाल पर जो लिखा रहता है, मोबाइल नंबर भी रहता है। तो दो संत लोग जो है जा रहे थे, ये सच्ची घटना है ये। तो एक संत ने कहा, भाई ये तो यहां ऐसा लिखा है, मन चाहा पत्नी जो है ना, पत्नी ढूंढिए, उसको वशीकरण करिए। तो बोले कि भाई इसका मंत्र ले लेते हैं। मैं बोला क्या करना है? आप अपना मन के हिसाब से काय लेना चाहते हैं? जो है अपना मन के हिसाब से क्यों लेना चाहते हैं आप? उसका मन कहीं और है, आप अपना मन के हिसाब से क्यों लेना चाहते हैं उसको? तो संत संभल गए। हमने बोला आप यहां जाएंगे तो फंस जाएंगे, ये सच्ची घटना है ये। वो जा रहे थे शहर में घूमते घूमते, तो वहां पर बड़ा वो लगा देते हैं। तो उन्होंने बोला भाई इसको फोन लगाते हैं और जो है मन चाहा लड़की से शादी करेंगे। तो मैं बोला इसमें जाएंगे तो फंस जाएंगे। आपके मन के हिसाब से लड़की लेंगे तो आपके मन के हिसाब से तो कोई लड़की संसार में होगी नहीं। आपके मन के हिसाब से कोई लड़की नहीं होगी संसार में। तो बेचारे संभल गए, बोले नहीं आप सही बोल रहे हैं, हमको जो है उस लड़की से शादी करनी है जो हमें पसंद करे, मैं उस अपने पसंद का नहीं करूंगा। ये सारी सच्ची घटनाएं हैं। और यदि हम अपना हिसाब से हम पसंद करके जो हम उसको ढूंढेंगे तो पैसा मांगेगा और ऐसे फंसाएगा, आपकी जिंदगी भर जो है आपके मन के माफिक लड़की नहीं मिलेगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो हमें जो है इस सब चक्कर में फंसना ही नहीं है, गुरु के चरण में लगे रहना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तब वो समझ गए। संत वो कहते हैं कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो हमें पसंद करेगी। मैंने बोला हाँ, अब आप सही बोले हैं। आप अपने मन पसंद का क्यों ढूंढ रहे हैं? आपके मन पसंद का तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। आप इस संसार को अपना मन के हिसाब से क्यों चलाना चाहते हो? क्या आप भगवान हो? आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। अपना मन तो अपने हिसाब से चल नहीं रहा है और दूसरे के मन को जो है अपना हिसाब से आप चलाना चाहते हो, तो ये तो संभव होगा नहीं। तजी तो मानयरु पावन को पर पुरुषा रथई, अधन्य धान्य सोई हंसा है, भक्ति मुक्ति सबले।
तो मन को जीतने का उपाय भी बताया है। पहला चीज तो भजन आती है, यह माना जा ले मजोरी रे, बरज नहीं माने। यह माना जा ले मजोरी रे, बरज नहीं माने। जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, भागी सा कल तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा ली मजोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को बांधन चाहे, भागी सा कल तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा ले मजोरी बरज नहीं माने। यह मान जा ले मजोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को बांधन चाहे, भागी सा कल तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा ले मजोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पचिहारे, ऋषि मुनि देव सब पचिहारे। हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने। यह मान जा ले मजोरी बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा ले मजोरी बरज नहीं माने। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीन, रहो गुरु चरण की ओरी बरज नहीं माने। यह मान जा ले मजोरी बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर शांतनी, तो गुरु के चरणों में रहा करो। ये तो भजन बता रही है। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा ले मजोरी बरज नहीं माने। एक भजन और आ रही है। मैं काशी कहूँ को सुनी, को पतियाय फुलवा के सुंघत भंवर मरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुनी, को पतियाय फुलवा के सुंघत भंवर मरी जाय। ये जो है एक फूल है, एक पुष्प है।
जिसे चेतन पुष्प कहते हैं। उसको जोतना बोना नहीं पड़ता है, अपने आप ही है, गगन मंडल में है वो, और गुरु के चरण में है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। जो इस संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगी, वह गुरु के चरण में मिल जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद आज ही बूझ जाओ। आज बूझो, 100 साल बाद बूझो, 1000 साल बाद बूझो, या अनेक जोनियों में भ्रमण करके आने के बाद बूझो। सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझस आए। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी ने कहा है, अजगर का प्राण खूब बना, भोजन करी नहीं जाए। आप में, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको जो है गुरु के चरण में रहना है, फिर सब काम अपने आप होगा। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आपको जो है सदगुरु के चरण में स्थिर हो जाओ, और जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अपना हिसाब से चाहोगे तो नहीं होगा, लेकिन जब गुरु के चरण में आप रहोगे, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। इसके अनुभवी संत लोग जो है इसी सभा में बैठे हैं। आप देखो, ये एकदम मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। एक मां के 4 बच्चे हैं। एक मां के 4 बच्चे हैं। कोई थोड़ा गरीब है, थोड़ा कुछ है, कोई तो जो है कुछ है। और मां जो है बार बार उस गरीब वाले बेटी को जो देती जाती है, लेकिन वो सुधरता नहीं है। आप भेद को समझना। तो ये प्रारब्ध है इनके। आप चाहो कि नहीं इसको हम अमीर बना दें, अमीर नहीं बनेगा। आपके करने से अमीर नहीं बनेगा। एकदम ये सच्ची घटना है। ये एक मां के 4 बेटे हैं, तो एक बहुत गरीब है और एक जो है बहुत अमीर है। चारों 4 तरह से हैं। तो ये तो उनके प्रारब्ध है। ये आप जो है, जो ज्यादा गरीब है, मां उसी की तरफ जो है ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन फिर भी नहीं वो सुधरता है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको दुखित नहीं होना है। आप गुरु के चरण में स्थिर हो जाओ। सब अलग अलग है। आपकी बेटी या बेटी सब अलग अलग है। सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं। यदि वो धनी होना है तो गुरु के चरण में आ जाए। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझस आए। जो गुरु के नाम पर जो है 1 रुपया नहीं देता है, तो उसका जीवन तो दुखमय ही होगा। आप सदगुरु के हंसो, हंसनी हो। यदि आपको जो है सदगुरु में प्रेम होगा तो वह सेवा में देगा, लेकिन उससे जबरदस्ती मांगना है।
एक संत थे और महारथ, अभी भी हैं वो, संत थे नहीं अभी भी हैं। महारथी संत जी कहते थे कि भाई मांगते थे वो, महारथी संत जी जो है उस संत से मांगते थे पैसे कि भाई दे दो हमको। वो उनकी गरीबी दूर करना चाहते थे। आप भेद को समझो। महारथी संत जी जो है मांगते थे कि भाई हमको तुम पैसे दे दो। ये सच्ची घटना है, ये बुझने वाले बुझ जाएंगे। तो जो है उन्हीं से ज्यादा मांगते थे। एक बार मैंने उनको कहा भी, जैसे हम लोग तो भाई दे देते थे, जो है झूठ नहीं बोलूंगा, उस समय 5 रुपये 10 रुपये भी बहुत होते थे, तो जब भी जाना दे देते थे जो है। और वो कहते थे संत को दान करने से बढ़ के आप जिस चीज का दान करोगे वो चीज बढ़ेगी आपके घर में। तो जो है उनसे मांगते थे कि भाई थोड़ा दे दो, तनख्वाह मिली है। तो पैसे ही नहीं देते थे वो। और हम लोग जो है ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दे ही देते थे। तो हमें तो जो है सदगुरु की ऐसी कृपा कभी कमी नहीं हुई। किसी चीज की, धन संपदा की कोई कमी नहीं हुई। तो जो है आपको, यदि बेटा आपका गरीब है उसको बोलो भाई थोड़ा दान कर लिया करो, अपने आप बढ़ जाएगा। शीश धान हरई शोक नहीं हरई, अश्व गुरु घोरा नरक में पड़ई। शीश धान हरई शोक नहीं हरई, सो गुरु घोरा नरक में पड़ई। तो आपको दान देना ही है। मैं तो यहां तक कहता हूं महीने में 4 दिन व्रत रहो और स्वामी जी के लिए जो है 100 रुपया तो महीने का दिया करो, कमी नहीं होगा, कमी कभी नहीं होगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, अपने बेटी को जो है लाखों रुपया दे देने से वह गरीब ही रहेगा। उससे बल्कि उल्टा लो आप जो है और सेवा में दो। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन अभी भी जो है जिन लोगों ने दान किया, सेवा किया, कभी वो गरीब हो ही नहीं सकता। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो तो सेवा भी करनी है। धन काया मन बचन सी, शांता परम गुरु शिव, आरत दीना अधीन बना, अनुगामी गुरुदेव। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, दान भी आपके अंदर में आना चाहिए, दान भी आना चाहिए। जो मांगता है उसको बोलो भाई पहले 5 रुपये का जो है तुम दान करो। पहले आप करके तो देखो, आपसे कोई करोड़ों रुपया तो मांग नहीं रहा है। 100 रुपया 50 रुपया 51 रुपया महीने का नहीं दोगे तो तुम्हारा मानव जीवन का फायदा क्या है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। मां धरती को एक बीज दोगे नहीं तो कहां से बढ़ेगा बताओ।
माँ धरती को बीज पहले देना पड़ता है, तब माँ धरती जो है आपको देती है। इस संसार में तो ऐसी ही है। अब भेद बूझना आपका काम है, भेद बूझना आपका काम है। मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। अब एक गुरु बहन है तो बोलती है भैया हम तो कुछ कमाते नहीं। अरे मैं बोला कमाने का मतलब नौकरी नहीं होता है। आप घर संभालती हैं तो पूरा आपका पति में पूरा अधिकार है। तो बोला हम तो पति को भी नहीं बताती हूँ, उसी में से जो है अपना निकाल करके दान करती हूँ। तो मैं बोला करते रहिए, कोई इसमें पाप नहीं है। केवल नौकरी ही नहीं है, घर चलाना भी बहुत बड़ी बात है। आप घर में हो, परिवार में हो, और जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं, सब प्रश्न आते रहते हैं। जो हमारे समझ में आता है वो मैं बताता हूं, और आपको अपने हिसाब से चलते रहना है। बोला नहीं हम मांगेंगे तो नहीं देंगे वो। मैं मांगूंगी कि स्वामी जी के लिए दान दे दीजिए 51 रुपया, तो नहीं देंगे। बोला स्वामी जी का क्या कमी है? अरे मैं बोला भाई स्वामी जी को तो कोई कमी नहीं है, स्वामी जी को क्या कमी है? ये जब हम लोग वहां जाएंगे तो सेवा में जो है आप जाते ही आपको रहने के लिए चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए, बैठने के लिए चाहिए, तो वो जो है उसकी व्यवस्था के लिए चाहिए। स्वामी जी ने जो है कहीं नहीं कहा कि स्वरवेद महामंदिर बनेगा। तो भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सबयान। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सबयान। आप जो नहीं चाहते हो वो सब आएगी। भक्ति जो है ऐसी चीज ही है। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सबयान। अभी कि यहां पर जो है संस्मरण याद आ गया। जब सदाफल देव जी महाराज थे, ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है। एक जो है ठाकुर साहब थे, अभी तो रहे नहीं, जो हमारे गांव में जो हवन हुआ था, यज्ञ हुआ था 1991 में, जब स्वामी जी आए थे, तो वो जो है वो ठाकुर साहब के रिश्तेदार थे कोई, वो स्वामी जी में सेवा में लगे हुए थे, उनका नाम भी था, पत्रिका में आते भी थे। वो बहुत पुरानी बात है। अब 1991 90 का दशक, तो 10 साल वहां लगा लो, और ये 2026 है, 36 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। 36 साल जो पहले वो जो है बूढ़े हो गए थे। आप भेद को समझना।
36 साल तो ये हो गया। मैं घटना आपको बता रहा हूं। 1991 में जो है हमारे यहाँ स्वामी जी आए थे, हमारे गांव में ही जो है। तो जो जो ठाकुर साहब थे उस समय ही वो जो है 80 साल के आसपास रहे होंगे, 90-85 के आसपास रहे होंगे। तो वो जो है कलकत्ता में गए थे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, उनको उस समय बड़ी गरीबी थी, देश अभी आजादी हुआ था। तो वो जो है घर से भाग करके, वो ठाकुर साहब जो थे घर से भाग करके, बोले बड़ा गरीबी थी और पहले चीनी में से जो है गुड़ में से चीनी निकाल लिया जाता था। पहले जो है वो जो गुड़ होता था गन्ने का, उसको पेर करके और उसके अंदर से चीनी निकाला जाता था। वो चीनी फायदेमंद थी, अभी वाला चीनी वो सही नहीं है, वो विषय अलग है। और जो बच जाता है उसको हम लोग चोट्टा बोलते हैं। चोट्टा मतलब उसमें कुछ नहीं है। तो बोलते थे कि मैं जो है चोट्टा का रस पी करके और बड़े मुश्किल था, तो नौकरी करने के लिए भाग करके कलकत्ता चले गए। और कलकत्ता में ही जो है वो जो है स्वामी जी को देखा, सदाफल देव जी महाराज को। तो वहां स्वामी जी जो है पहले दूर तक जो है कार से आए, गाड़ी से आए। उसके बाद आगे रास्ता नहीं था, तो स्वामी जी को जो है सदाफल देव जी महाराज को जो है घोड़े पर बैठा करके और फिर जो है वहीं कहीं वो सत्संग हो रहा था। तो जो है उनके मन में भाव आया, बड़े उनको अच्छे लगे स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज। तो उनके मन में भाव आया। आप विचार करना, वो बच्चे थे अभी, घर से भाग करके गए थे कलकत्ता में, और वहीं जो है स्वामी जी को, सदाफल देव जी महाराज को गाड़ी में बैठा करके लाए। कोई सेठ थे और फिर स्वामी जी को घोड़े में बैठा करके और वहां गए जहां उनके घर रहा होगा, अंदर में कहीं गली गुली जो भी रही होगी। अब वो तो है नहीं, ठाकुर साहब तो है नहीं। तो वो जो है वहां उन्होंने सदाफल देव जी महाराज को देखा। तो उनके मन में भाव आया कि मेरे घर तो आप आओगे नहीं, क्योंकि मैं इतना आपको कहां से व्यवस्था दे पाऊंगा। बचपन में जब वो जो है 18-19 साल के थे, तब ये उनके भाव आए थे उस समय जब वो सदाफल देव जी महाराज को देखे थे। तो जो है अब उसी समय जो है स्वामी जी ने कहा उनको कि तू ऐसे क्यों बोलता है, तेरे घर में जो है हाथी घोड़ा कार गाड़ी सब कुछ लेकर के आऊंगा। आप विचार करना, वो ठाकुर साहब जो थे कलकत्ता में थे, घर से भाग करके गए थे नौकरी करने के लिए, और स्वामी जी जो है उनको गाड़ी में लाया गया, मोटर कार में। अब आजकल तो बहुत गाड़ियां हो गई, अलग बात ही है। और फिर जो है स्वामी जी को जो है घोड़े पर बैठा करके और वहां लाया गया, और वहां जो है हवन जो है मतलब सत्संग हुआ होगा,
सदाफल देव जी महाराज का। और ये बालक जो 18-19 साल का था, वो जो है उनके अंदर में भाव आया कि अरे आप तो हमारे घर आओगे नहीं, क्योंकि मेरे पास तो इतनी व्यवस्था होगी नहीं, तो आप मेरे घर में तो आओगे नहीं। तो बोल रहे थे, ये मेरे को वो 85 साल 90 साल के उम्र में बताया। तो बोले कि जो है, अरे तू ऐसे क्यों सोचता है, तुम्हारे घर में मैं हाथी घोड़ा कार सब लेकर के आऊंगा, इतनी गाड़ियां लेकर के आऊंगा, तुम रख नहीं पाओगे। ये भाव उनके उत्पन्न हुए और वो तो भूल गए थे, वो ठाकुर साहब भूल गए थे। और जो है उन्हीं के जो है बाग में जो है, वो जो है हमारे यहां हवन हुआ, 51 कुंडी जो है, आप विचार करो। अब वो ठाकुर साहब तो वो भूल गए थे, लेकिन जो है 85 साल 90 साल की उम्र में जो है, यही स्वामी जी वर्तमान वाले हाथी भी आई, जो है हाथी भी आई, घोड़े भी आए, और गाड़ियों का तो पूछो ही मत। 2-3 गाड़ी तो जो है स्वामी जी ही लेकर के आए थे, विज्ञान देव जी महाराज भी थे, ये भी थे। तो वो मेरे को जो है 3 दिन से ढूंढ रहे थे। वो ठाकुर साहब जो है मेरे को हवन का मतलब प्रोग्राम है वहां पर, तो बोल रहे थे कि 3-4 दिन से मैं आपको ढूंढ रहा हूं। उन्हीं के ही जो है बाग में सत्संग हो रहा है, और जो है उनको बात याद आई, तो मेरे को सुनाने के लिए वो 3-4 दिन से ढूंढ रहे थे। तो ब्रह्म मुहूर्त में उस दिन मिल गए। तब उन्होंने कहा मेरे को कि स्वामी जी ऐसे नहीं आ रहे हैं, आज हमारे घर जो है स्वामी जी ऐसे नहीं आ रहे हैं। ये मैंने बचपन में उनको देखा था, तो उन्होंने उसी समय कहा था, ऐसा क्यों बोलते हो। आज मैं धन्य हो गया, हमारे घर पर जो है स्वामी जी हैं, हाथी घोड़े सब आए, कार भी आई। इसी को बताने के लिए वो जो है 3-4 दिन से ढूंढ रहे थे, और जिस दिन स्वामी जी आए उसी दिन आ करके जो है मेरे को बताया। ब्रह्म मुहूर्त में आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो गृह धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु सेव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। तो जो स्वामी जी जब आए हैं, ये जो है वर्तमान में आचार्य श्री, तो उसी रात को जो है ब्रह्म मुहूर्त में आ गए मेरे पास, ढूंढते ढूंढते। और तब उन्होंने जो है रोते रोते मेरे को सुनाया, बोला ऐसे नहीं आए स्वामी जी, ये तो मैंने उनको देखा था, और ये मेरे मन में भाव आया कि आप तो हमारे घर कैसे आओगे, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन जो है आप जो है विचार करो। बोला स्वामी जी जो है 90 साल की उम्र में जो है 85 साल की उम्र में मेरी इच्छाओं को पूर्ण किया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी वहीं थे, ये सुबह की बात है, ये 4 बजे भोर में बताए कि हम आपको यही बताने के लिए आपको ढूंढ रहा था, 4-5 दिन से ढूंढ रहा हूं
तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी परारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर कबीराया चंबा यह है मन नहीं बांधे धीर। और जो है जो स्वामी जी के यहाँ सेवा में लगे हुए थे, तो संसार में माया है ये। लोग स्वामी जी के आश्रम में रह करके भी कुछ लोग चोरी चारी करने लगते हैं। आश्रम पर जा रहे हो तो चुपचाप जो भोजन मिला आपको करना चाहिए, लेकिन वहां पर भी जो है कुछ लोग ऐसे ही हैं। अब उनका नाम था, पूरा पत्रिका वगैरह में भी आती थी, तो बोले कि जो है कुछ उन्होंने वहां अनुचित काम कर दिया, तो जो है फिर वहां से अलग हो गए। जब आप अनुचित काम करोगे तो स्वयं ही आपको हट जाना पड़ेगा। आपको हमेशा एक समान रहना है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनही प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनही प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। तो धनी सद्गुरु धनी धन्य है मिले धन्य जन सोय कहे सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। तो जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा
ब्रह्माया विष्णु नहीं शेषः महेशवा जहमसि अइलह जहमसि अइलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहमसि अइलह जहमसि अइलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहमसि अइलह जहमसि अइलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा ब्रह्माया विष्णु नहीं शेषः महेशवा जहमसि अइलह अमर वही देशवा जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जहमसि अइलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा वहाँ आदि अंत नहीं होता। इस संसार में जन्म और मृत्यु होती है। हर चीज का शुरुआत होता है तो समापन भी होता है। वहाँ आदि अंत नहीं होता, वहाँ काल कलेश नहीं जाता। कहाँ? जहमसि अइलह जहमसि अइलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहमसि अइलह जहमसि अइलह आदि आयंत नहीं कालो कलेशवा जहमसि अइलह अमर वही देशवा साहेब कबीर ले अइले संदेशवा सारे शब्द गही चलु वही देशवा जहमसि अइलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहमसि अइलह तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा सारे शब्द गही चलु वही देशवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी सार शब्द का उपदेश ले लो और उस देश में चल चलो जहां आपका घर है। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हाथनी हैं जिनको अपने घर का मालूम है, वो लोग उसी में रहता भी है। और कुछ लोग जो है वहां जा करके फिर संसार में घूमते हैं। तो हर तरह की सदगुरु के हंस हाथनी है। गुरु के चरण में सब कुछ है। आपको जो संसार में कहीं नहीं मिलेगा वह गुरु के चरण में मिल जाएगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। समापन की कड़ी में संक्षिप्त गुरु वंदना आरती शांति पाठ माने 2 दिन से नहीं